गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई स्वागत है आप सभी का इस एसएससी प्रथम बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये है एसएससी प्रथम 2.0। अभी इससे पहले लास्ट मंथ नवंबर के महीने में हम लाए थे एसएससी प्रथम 1.0 और ये है एसएससी प्रथम 2.0। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करियरविल एप्लीकेशन पे जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स के हमारे यहाँ पर स्पेशल बैचेस आते हैं। रीजनिंग है ना, मैथ्स स्पेशल अलग, मैथ्स स्पेशल अलग बैच आता है राकेश सर का। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल अलग बैच आता है जयदीप सर का। रीजनिंग स्पेशल और जीएस स्पेशल अभिषेक सर एंड टीम अलग बैचेस। ये सारे के सारे बैचेस अलग अलग आते थे। और हर बैच की फीस होती थी लगभग, है ना, आप लोग जानते हैं, 999, 1499, 1999 भी होती थी। लेकिन लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करियर विल ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है ना। और वो बेहतरीन काम क्या है कि अब हम लाने लगे हैं एसएससी प्रथम बैच, है ना। और ये जो एसएससी प्रथम बैच है, इस बैच की खास बात क्या होती है कि सर यहाँ पर ये जितने भी स्पेशल बैचेस हैं, ये सारे स्पेशल बैच, है ना, मिनिमम फीस में हमें एक साथ मिल जाते हैं। मतलब एक बैच की फीस के बराबर ही उसी फीस में सारे के सारे बैचेस हमें मिल जाते हैं। तो अब हमें हर इंडिविजुअल बैच के लिए अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक बार पैसा देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम पैसा। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं तो ये जो एसएससी प्रथम 2.0 है, इसकी जो फीस आज है वो 1599 रुपए है। 1599, 1599 रुपए अगर आप देते हैं तो आज आपका एसएससी प्रथम 2.0 में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और इस एसएससी प्रथम बैच में आपको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर सारे के सारे स्पेशल बैच आपको एक साथ मिल जाएंगे। मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी सिर्फ 1599 फीस में, है ना। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये दिया जा रहा है। पहले आप लोगों को इंडिविजुअल बैचेस खरीदने पड़ते थे, बट अब उसी फीस में चारों बैच आपको दिए जा रहे हैं। हाँ, अगर आप फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी है, नहीं मैं तो सर कोई एक ही बैच खरीदूंगा, तो फिलहाल वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि अगर आपको सिर्फ राकेश सर से ही पढ़ना है, बाकी किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, तो आप राकेश सर का इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन हमने ओपन किया हुआ है फिलहाल। लेकिन लेकिन उस ऑप्शन से क्या फायदा ये बताओ। 1000 रुपये अगर आप किसी एक इंडिविजुअल बैच के लिए देते हो, अगर आप मेरा बैच लेना चाहते हो और आप, है ना, 1000 रुपये में बैच परचेज कर रहे हो, भैया इससे बढ़िया तो पूरे 1600 रुपये में सारी बैच परचेज करो। है, तो समझदारी इसी में है ना। भले ही आपने कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, भले ही आप जैसे मान लो आप कोई भी पढ़ चुके हो, आप जीएस पढ़ चुके हो, इंग्लिश पढ़ चुके हो, रीजनिंग पढ़ चुके हो या मैथ्स पढ़ चुके हो, आपने इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, है ना, तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप पूरा का पूरा बैच ही परचेस करें एसएससी प्रथम। ठीक है, अगर आपके कोई भी एक या दो या तीन या चारों सब, देखो चारों सब्जेक्ट जिसके बचे हुए हैं वो तो बैच खरीदेगा ही। जिसके सिर्फ दो सब्जेक्ट भी बचे होंगे पढ़ने के लिए, वो भी, उन बच्चों को भी मेरा सजेशन ये है कि वो बच्चे भी ये कंप्लीट बैच ही परचेस करें। तो क्योंकि आज पहला दिन है, आज भैया इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बता दूं कि इस बैच की खास बात क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, भैया आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट्स का जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलेगा, आपकी रेगुलर क्लासेस किस हिसाब से चलेंगी, हमें कितने घंटे पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो ये जो जितनी भी बेसिक जानकारी है वो आज मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, जी हाँ। तो आपको फीस तो पता चल गई इस बैच की, इस बैच की फीस कितनी है ना। इस बैच में मैथ्स स्पेशल भैया राकेश सर आपको खुद पढ़ा रहे हैं। और आपको जानता, आप जानते ही हैं कि जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी में निकलता है, ठीक है, वो राकेश सर के बारे में जरूर जानता होगा, है ना। जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में हर बच्चा राकेश सर से बखूबी, है ना, वाकिफ है कि राकेश सर किस लहजे से पढ़ाते हैं। मतलब एक इनका जो अंदाज है पढ़ाने का, वो एक सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम है। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है ना। आपने जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ी हो, आपको दो दूनी चार भी नहीं आता हो, ठीक है ना, और आपको कितना भी कुछ मैथ्स में आता हो, तो राकेश सर आपके लिए तैयार रहेंगे। दो दूनी चार से लेके, है ना, उस एडवांस मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस तक राकेश सर आपके लिए होंगे मौजूद। और ऐसी मैथ्स आपने, भले ही आपने बेटा जिंदगी में कभी मैथ्स ना पढ़ी हो, मतलब 10th के बाद आप मैथ्स नहीं पढ़ी हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना,
तो उन बच्चों को भी 0.1% भी दिक्कत नहीं आ रही जब आप मैथ्स पढ़ोगे राकेश सर से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है। आपने जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है सर, मेरी कमजोरी है अंग्रेजी, मैं नहीं बोल पाता अंग्रेजी, मुझे नहीं समझ आती अंग्रेजी। मैं तो सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, हाँ। मैं तो यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड का बालक हूँ सर, मैंने तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, मुझे कुछ नहीं आता। तो उसके लिए जयदीप सर आपके लिए मौजूद रहेंगे, जो आपको, है ना, जयदीप सर से जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि वाकई में इंग्लिश एग्जैक्टली होती है। मतलब आप कहोगे सर इतना आसान सब्जेक्ट, हमें तो पता नहीं कितना डर लग रहा था, ये तो आपने बिल्कुल ही हलवा कर दिया, इतना इजी तरीके से पढ़ा दिया कि पता ही नहीं चला कि आप अंग्रेज बन गए। ठीक है। और रीजनिंग तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, है। और हमारी जो जीएस की टीम है, अभिषेक सर एंड टीम, अभिषेक सर हैं, विवेक सर हैं, राशिद सर हैं, अंकुर सर हैं, मतलब कई सारे टीचर्स हैं जो आपको मिलकर, है ना, 7 सब्जेक्ट है, सातों के 7 टीचर अलग अलग हैं, और वो आपको पूरी जीएस में धुरंधर बना देंगे। मतलब जो जीएस का डर रहता है ना, वो सारा डर आपके जहन से निकलेगा। आपको परेशानी रहती है सर इतना लेंदी सिलेबस, इतना सारा सिलेबस, कैसे जीएस को हम पढ़ें, सर जीएस पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, जीएस सबसे बड़ी समस्या है। तो वो सारी समस्याओं के समाधान आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे। ठीक है। और आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, आज के समय में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ के जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कोई भी 2 पढ़ के भी नहीं ले पाओगे, कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़ के भी नहीं ले पाओगे। आज का वो समय है जहां सिलेक्शन पाने के लिए हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, क्योंकि ये चारों के चारों सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी आते हैं, यही चारों सब्जेक्ट अब मेंस में भी आते हैं। और कंपटीशन आपको पता ही है बेटा, लाखों करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं और वैकेंसीज होती है कुछ सैकड़ों और हजारों, है ना। तो कंपटीशन आज के समय में बहुत टफ है, और इतना टफ कंपटीशन है जो कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ के निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। जी हाँ, भले ही आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ रखा हो, बट आज के बाद आपको बस एक चीज याद रखनी है, सिलेक्शन पाना है तो सब कुछ पढ़ना है। कहीं भी, मैं तो कहूंगा सब्जेक्ट तो छोड़ो, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते, समझ रहे हो। जैसे अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग में मान लो 46 चैप्टर है, तो 46 के 46 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक भी सिंगल टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक भी सिंगल टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर जहां कॉम्प्रोमाइज हुआ समझो वहीं कहानी खत्म। तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, हर चीज आपको पढ़नी है। ठीक है। हर चीज। तो इसीलिए ये अब स्पेशल बैच के बाद ये वाला एसएससी प्रथम बैच लाया गया कि चारों टीचर अब आपको पढ़कर पढ़ाएंगे। ठीक है। और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है। चलिए साहब, तो सबसे पहले मैं बता दूं सिर्फ अपने बैच के बारे में कि भैया ये जो रीजनिंग स्पेशल का जो बैच है हमारा, ठीक है, हाँ जी, इस बैच का नाम है एसएससी प्रथम बैच, और इसके साथ जो रीजनिंग स्पेशल बैच है करियरविल एप्लीकेशन पर, ये रहा रीजनिंग स्पेशल जो बैच है करियरविल एप्लीकेशन पर, उस बैच का कोड है रीजनिंग स्पेशल 38। ये रीजनिंग स्पेशल 38 के नाम से आपको करियरविल एप्लीकेशन पे दिखाई देगा, और एसएससी प्रथम बैच के नाम से हमारा ये कंप्लीट बैच दिखाई देगा। एप्लीकेशन पर कैसे दिखाई देगा मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इस बैच में आप रीजनिंग पढ़ने वाले हो, वो रीजनिंग आपके किस किस एग्जाम में मदद करने वाली है, ऐसे कौन कौन से एग्जाम है ना, जो इस बैच में रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। क्योंकि इस बैच का नाम है एसएससी प्रथम बैच। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एसएससी के एग्जाम क्वालिफाई होंगे, आपकी गलत फहमी है। इस बैच में जो आपको मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो ना सिर्फ एसएससी के साथ साथ कई और सारे हमारे एग्जाम है जहां हमारी ये रीजनिंग मदद करने वाली है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा पेपर है हमारे लिए यूपीएससी। यूपीएससी आपने सुना होगा, आईएएस और पीसीएस। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जो जीएस पेपर 2 है उसको हम बोलते हैं सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो सीसेट में रीजनिंग आती है ना, 18-25 क्वेश्चन सीसेट में आते हैं हमारे, मतलब 15 से लेके 25 क्वेश्चन तक हमारे सीसेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यूपीएससी सी सेट में जो रीजनिंग आती है, जब आप इस बैच में रीजनिंग पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी सी सेट की कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पे कवर होगी। एसएससी के कई सारे एग्जाम हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी। अभी देखो जीडी का रिजल्ट आया, कितने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और पूरे 20 में से 20 नंबर लेकर आए, पूरे 20 में से 20, है ना, पूरे 20 में से 20 नंबर लेकर आए।
मतलब सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल देकर आ रहे हैं बच्चे मेंस का, तो 30 में से 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, क्योंकि सिलेक्शन तभी है जब पूरे में से पूरे मार्क्स हम लेकर आए। और यहाँ पर हम इसलिए हैं कि सर 25 में से 25, 30 में से 30, 20 में से 20 हम स्कोर करेंगे। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, है ना, ये सारे एग्जाम्स कवर होंगे, ये सारे एग्जाम्स कवर होंगे। अच्छा, रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, अभी आपको पता ही है कि रेलवे के एग्जाम चल भी रहे हैं, है ना, और ग्रुप डी के फॉर्म भी निकल आए, दोबारा से फॉर्म निकल आए। तो भैया रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, एएलपी ग्रुप डी हो चुका है, एनटीपीसी का एग्जाम होना बाकी है, जेई का पेपर होना बाकी है। तो जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में जो रीजनिंग आएगी वो भी इस बैच के अंदर कवर होने वाली है। टीचिंग का केवीएस का पेपर होता है, उसमें जो रीजनिंग आएगी वो भी इस बैच में कवर होगी। डिफेंस में एफकेट का पेपर है, उसमें भी जो रीजनिंग आएगी वो भी कवर होगी। अच्छा, स्टेट के काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि आप अगर यूपी में है, हरियाणा में है, बिहार में है, राजस्थान में है ना, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, तो वहां पर ना इंडिविजुअल स्टेट की ना लोकल वैकेंसीज निकलती हैं, उन वैकेंसीज के अंदर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो वो सारी रीजनिंग ये आपकी आपकी इस बैच के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें अगर स्टेट लेवल का बड़े एग्जाम की बात करें तो वो पीएससी का पेपर होता है, पीएससी का जो सी सेट है ना, उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस होता है, प्रीलिम्स में सी सेट आती है। ठीक है, हाँ जी। पुलिस का पेपर हुआ, यूपीएसआई का पेपर हुआ, ये सारे स्टेट लेवल के एग्जाम। अच्छा, अगर मैं बैंक की रीजनिंग की बात करता हूँ, तो जो बैंक की रीजनिंग है ना, हालांकि बैंक में सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, सिर्फ लिमिटेड, बैंकिंग में बहुत बड़े मतलब जो आप इस बैच में सिलेबस पढ़ोगे उसमें लगभग 46 चैप्टर्स हैं, लेकिन बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर्स ही हैं जो आते हैं, है ना। और वो जो 19 चैप्टर्स हैं बैंकिंग के, वो आपको वीओडी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस बैच में लाइव के साथ साथ आपको वीओडी भी दी जाएगी। वीओडी का मतलब समझ रहे हो, एक मेरा कोई लेटेस्ट स्पेशल बैच है, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको लाइव के साथ साथ दी जाएंगी, वो अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि रीजनिंग आपकी किस किस एग्जाम में मदद करने वाली है। तो जो इस बैच में आप रीजनिंग पढ़ोगे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, स्टेट लेवल, बैंकिंग, हर एग्जाम में आपकी रीजनिंग मदद करेगी, हर एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आपको इसका बैच अलग लेना पड़ेगा सीजीएल का, है ना, एनटीपीसी का अलग से लेना पड़ेगा रीजनिंग पढ़ने के लिए, सी सेट का अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस बैच में एक बार रीजनिंग पढ़ोगे सारे बैच आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये जो आपका बैच है, ये करियरविल एप्लीकेशन पर हमें कैसे मिलेगा, हम इस बैच को कैसे परचेज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो इस बैच के अंदर हमें मिलने वाली हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैचेस हैं हमारे, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग या जीएस की, ये तीनों के तीनों जो बैच है ना बेटा, ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। मतलब लाइव क्लासेस में तो आपका सिलेबस खत्म होगा ही, प्लस आपको एक पुराने बैच की, यानी कि पुराना मतलब जो 2-3 महीने पुराना बैच है, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे दी जाएंगी। अच्छा, आप लाइव क्लास को भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देख सकते, आप लाइव क्लास को भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव क्लास को भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। समझ रहे हो, साउंड लगा दो ऊपर। चलिए, रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग भी आपको बेटा लाइव के साथ साथ वीओडी दी जाएंगी सारी की सारी, और जीएस भी लाइव के साथ साथ आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगी, और मैथ्स जो होगी आपकी वो लाइव होगी। ठीक है जी, हाँ। तो ये ट्विन वन बैच है, ये लाइव बैच भी है और वीओडी बैचेस भी हैं। अच्छा सर, लाइव बैच में सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा, वीओडी में सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा। देखो, अगर हम सिलेबस खत्म करने की बात करें तो अगर आप लाइव क्लास में पढ़ते हो, अगर आप हमारी लाइव क्लास में पढ़ते हो, तो सिलेबस खत्म करने में, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में आपकी कंप्लीट रीजनिंग खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी जो रीजनिंग है वो 6 महीने में खत्म हो जाएगी आपकी पूरी रीजनिंग। अगर आप वीओडी से रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो बेटा वीओडी से तो आप अपनी मर्जी से 15 दिन में भी खत्म कर सकते हो, है ना, और पूरे 2 साल में भी खत्म कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि ये जो बैच है, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स वैलिडिटी है। 2 साल तक, 2 साल तक सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी पीडीएफ सब आपके पॉकेट में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो भी लाइव क्लास हम लेते चले जाएंगे वो लाइव क्लास रिकॉर्ड होती चली जाएगी, आप उस क्लास को बाद में किसी भी समय पे कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है सर, हम अपना सिलेबस लाइव से कंप्लीट करें या वीओडी से कंप्लीट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ लाइव से कौन बच्चे को कंप्लीट करना है, वीओडी से किसको पढ़ना है।
हमारी जो लाइव क्लास होगी दिन में 5, है ना, हफ्ते में 5 दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ 5 डे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे संडे ऑफ क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लाइव चीजों को पढ़ रहे होते हैं, अगर हम बैकअप ना लें, बैकअप का मतलब समझते हो, जैसे कभी हमें तबीयत खराब हो जाती है, कभी हम किसी दोस्त के साथ चले गए, किसी शादी में चले गए, तो एक आध दिन ऐसा होता है हम पढ़ नहीं पाते, तो वो जो क्लासेस हमारी छूट जाती हैं, ठीक है, बैकअप। और रिवीजन, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो बेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा याद रखना कि अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना, तो बिना रिवीजन के वो पढ़ना बेकार है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। रिवीजन बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। अच्छा, रिवीजन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप कितनी देर में, कितने दिनों में चीजों को भूल रहे हैं, लेकिन रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे, रिवीजन नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए समय समय पे रिवीजन। रिवीजन करने के कई मेथड होते हैं। रिवीजन हम अपने शॉर्ट नोट से भी कर सकते हैं, रिवीजन हम अपने शॉर्ट नोट से भी कर सकते हैं, रिवीजन हम अपने क्लास पीएनजी से भी कर सकते हैं, है ना, और रिवीजन हम प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं। रिवीजन करने के कई मेथड है, जो मेथड आप, रिवीजन हम पीवाईक्यू सेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो 2 दिन आपको मिल देंगे सैटरडे संडे, उन 2 दिनों में आपको बैकअप लेना है और रिवीजन करना है चीजों का, ठीक है, ताकि जब जिस दिन एग्जाम में बैठे हैं उस दिन हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी 5 दिन लाइव क्लासेस होंगी, 2 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। इस क्लास का जो टाइम है बेटा वो शाम को 4 बजे है। रीजनिंग की जो क्लास हो रही है आपकी फिलहाल शाम को 4 बजे हो रही है। अच्छा, कई सारे बच्चे हैं, सर शाम को 4 बजे तो मैं जॉब पर ही होता हूँ, मेरी तो छुट्टी नहीं होती, सर शाम को 4 बजे तो मैं स्कूल से नहीं आ पाता, या शाम को 4 बजे मैंने तो सर कोई और क्लास ज्वाइन की है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 4 बजे अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पढ़ना लाइव ही है। तो वो बच्चे क्या काम करेंगे, कोई भी एक समय पकड़ेंगे पूरे दिन में, उस समय को निर्धारित करेंगे, जैसे मान लो रात के 9 बजे का समय है, तो उन बच्चों को क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को रात को 9 बजे देखना है। आप 4 बजे नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को रात को 9 बजे देखो, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जी हाँ, हम लाइव ही पढ़ रहे हैं। आपको ये फीलिंग ही नहीं आ सकती कि आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो। लेकिन टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। दिन में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर आप बेटा जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एग्जाम निकालना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एक चीज याद रख लो, अपना मन बना लो। अगर आज से आपने कलम उठाया है, तो ये कलम आपको जब तक सिलेक्शन ना ले लो छोड़नी नहीं है। मतलब लगातार अब कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई दावत नहीं, कोई त्योहार नहीं, अब सीधे सारे त्योहार, शादी, सारे के सारे जो मजे होंगे वो सिलेक्शन के बाद होंगे। बस ये ठान लो, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सिलेक्शन पाने के लिए। अक्सर क्या होता है, हम तैयारी करते हैं 3 महीने, फिर छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने, फिर छोड़ देते हैं, और ऐसे करते करते कब 3-4 साल निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखो, आप अपने आसपास नजर उठा के देखना, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, पता है, जो पिछले 3-4 साल से सिलेक्शन ले ही नहीं पा रहे होंगे, दर बदर भटक रहे होंगे, कभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप पूछना, तो उन बच्चों से पूछोगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता चलेगी, ये 3-4 साल से वही बच्चे भटक रहे हैं जो 2 महीने तैयारी करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर 4 महीने तैयारी करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, है ना। मतलब वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आज अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो और जब तक अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तक आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। भले ही आप, जैसे आपने तैयारी करी 3 महीने, आपने कोई पेपर दिया, पेपर देने के बाद बेटा रिलैक्स नहीं होना, चैन की नींद नहीं लेनी। चैन की नींद सिलेक्शन के बाद लेनी है। पेपर हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो, पेपर दूसरा दे लिया, कोई बात नहीं, हो जाने दो। जब तक सिलेक्शन हो तब तक उसको मेंटेन रखना, उस पढ़ाई को, बस वो बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। जी हाँ। तो कहने का मतलब है, अगर आप 4 बजे लाइव नहीं आते तो किसी और टाइम पर आके आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं बाद में। अच्छा, जब हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं इस क्लास को, तो हमें एक फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको लगता है बहुत टीचर सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप, तो हम इस अपनी क्लास को 1.25 स्पीड भी कर सकते हैं, 1.5 स्पीड भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और 3 भी कर सकते हैं। हम इस क्लास को बाद में किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है ना, जब हम बाद में इस क्लास को देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव ना पढ़े तो, ठीक है। अब जब हम लाइव पढ़ते हैं तो आप लोग, आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे डाउट्स कैसे लोगे आप,
जब हम लाइव पढ़ेंगे तो लाइव पढ़ते समय डाउट कैसे लोगे, या फिर जब हम सर क्लास को बाद में देख रहे हैं 9 बजे, तो जो हमारे डाउट्स क्रिएट होंगे वो दूर कौन करेगा, हमारे डाउट्स को कौन दूर करेगा। आपने तो कह दिया सर लाइव मत आओ, 9 बजे पढ़ लो, क्योंकि 4 बजे हमारे पास समय नहीं है। तो जो हमारे डाउट्स आएंगे उनको कौन दूर करेगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं डाउट्स आपके कैसे दूर होंगे। डाउट्स दूर करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर है या जिसके भी फेस आप लोग देख रहे हैं ना, है ना, ये मतलब ये अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, और ये 2 या 4 सालों से नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, ये तब से पढ़ा रहे हैं जब से सरकारी नौकरी का है ना इजाद हुई है, जब से कंपटीशन पैदा हुआ है, जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब से वनडे एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तब से ये सारे के सारे टीचर पढ़ाने लग रहे हैं। हर टीचर को लगभग 10-10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, और कई लाखों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कई लाखों बच्चों का सिलेक्शन देने का एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से जब कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो उसको पता होगा कि किस टाइप में, है ना, बच्चा फंसता है और किस टाइप को 2 बार पढ़ाना है। कभी कभी ऐसा होता है हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, एक बार में आपकी समझ आ गया, हम आगे बढ़ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को टीचर आपको 3 बार समझा रहा होता है, क्योंकि वो टीचर को पता है कि यहाँ आप फंसोगे जरूर। तो कौन सा कंसेप्ट, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करना है, कितनी बार आपको रिवीजन करके बताना है, ये टीचर को पहले से पता है। तो पूरी कोशिश होती है 99.99% कि आपका कोई डाउट पैदा ही ना हो। लेकिन उसके बाद भी, नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा डाउट पैदा ना हो, मैं तो आज तक जितने भी टीचर से पढ़ा हूं मैंने तो हर टीचर से डाउट पूछे हैं। हाँ सर मेरे अंदर ना एक वो है, क्या है, मेरी तो अंदर एक खुजली है, मैं तो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा टीचर से मेरी तो वो खुजली नहीं मिटेगी। तो उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए लाइव आके बच्चे कमेंट्स करते हैं। भैया जो लाइव पढ़ रहा होगा वो तो कमेंट, जैसे अभी आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, तो जो आपके कमेंट्स होते हैं ना वो कॉमन कमेंट्स होते हैं। कॉमन कहने का मतलब है जो प्रश्न आप पूछना चाह रहे होगे वही आप जैसे हजारों बच्चे हैं इस बैच में। ये बैच 10 20 30 40 50 बच्चों का नहीं है, कई हजार बच्चे हैं इस बैच के अंदर जो लाइव पढ़ रहे हैं इस समय एप्लीकेशन पर। हालांकि ये यूट्यूब पर भी क्लास लाइव है आज तो, और हमारे एप्लीकेशन पर भी लाइव क्लास चल रही है। तो एप्लीकेशन पर इस समय कई हजार बच्चे हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं। तो उनके कमेंट्स आते हैं, और जो कॉमन कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स को पढ़कर टीचर आपके डाउट्स दूर कर देता है। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका पेट ना भरे तो आप अपने डाउट को हमारी एप्लीकेशन पर भी सेंड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है, वहां पर आप अपना डाउट्स भेजो, वहां आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब आपके मन से ये दुविधा दूर हो गई कि सर अगर मैं लाइव पढ़ता हूँ या फिर इसी क्लास को बाद में देखता हूँ तो जो मेरे डाउट्स होंगे वो कैसे दूर होंगे। तो पूरी कोशिश टीचर की होती है कि वो डाउट्स पैदा ना हो। उसके बाद भी लाइव कमेंट्स के अनुसार आपका डाउट्स खुद पर खुद दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही हजार भाई बंधु उस क्लास को लाइव देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी नहीं है तो आप एप्लीकेशन पर अपना डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद भी आपका कोई स्पेशल डाउट है तो आपका डायरेक्ट टीचर से 1-to-1 बात करने का मौका मिलेगा, फिर आप उससे भी अपने डाउट्स दूर कर सकते हो हमारी टीम से कांटेक्ट करके। समझ रहे हो जी। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हुई बेटा लाइव क्लास की, कि लाइव क्लास में सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं वीओडी से सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, और लाइव से करें या वीओडी से। देखो जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं, जो रीजनिंग के सिर्फ 2-4 चैप्टर ही पढ़ना चाहते हैं, उनको पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी है, 8-10 चैप्टर ही पढ़ने हैं, या फिर जिन बच्चों को 15 दिन में ही सिलेबस कंप्लीट करना है या 1 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट करना है, कुल मिलाकर जिन बच्चों के पास समय कम है, जिन बच्चों के पास 6 महीने से समय कम है, 6 महीने से कम समय है, जिन बच्चों के पास 6 महीने से कम समय है और उससे पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठीक है, वो वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस है सर, अगर हम वीओडी से कंप्लीट करेंगे तो हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे, लाइव वालों का आप कुछ नया पढ़ा दोगे। मेरे भाई लाइव और वीओडी में सिर्फ इतना ही फर्क है, जैसे ये 2000 है ना, जैसे मान लो कोई वीओडी में आपको जो क्लास मिलेगी, है ना, और वो 2000 मान लो 23 तक के जो एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे इसमें अप टू डेट होंगे। क्वेश्चंस 23 तक के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अप टू डेट है। बस लाइव क्लास में इतना फायदा मिलेगा कि 2024 में जो भी नया क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी पूरा कंटेंट सेम होता है।
ऐसा नहीं कि मैं वीओडी में कुछ और पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 दूनी 4, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 तिया 6। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक ट्रिक्स हैं, वो तो सेम ही रहती हैं। सिर्फ क्या होता है कि जो उस साल नए, मतलब जो उस साल नए क्वेश्चंस हैं, और आपको पता है कि एग्जाम में कितने नए क्वेश्चन आते हैं, 1000 में से 2 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं हमें, है ना, 4 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। तो पर चैप्टर 1 या 2 क्वेश्चन है जो नया क्वेश्चन है, वो बस एड ऑन हो जाता है लाइव क्लास में, वो वीओडी में नहीं मिलता। बट इट डजंट मीन कि वीओडी से आप रीजनिंग नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जब आप मेरे बैच में एक बार रीजनिंग पढ़ते हो, तो अगले 5 साल तक, ये पंचवर्षीय योजना है बेटा, अगले 5 साल तक आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बैच में वो रीजनिंग पढ़ाई जाती है, उसके बाद आपको जीवन में अगले 5 साल, तो मैंने कह दिया, मेरा कहने का मतलब है जब तक तुम्हारी एज लिमिट है, जब तक तुम्हारी एज लिमिट है किसी भी सरकारी नौकरी की, तब तक तुम्हें दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये हमारी गारंटी है। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 इयर्स वैलिडिटी लिखा है, लेकिन जो कंटेंट आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है उस कंटेंट की। ठीक है, वो कंटेंट पुराना नहीं हो सकता, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो आपको अंतर समझ आ गया कि लाइव और वीओडी में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि सर हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, और जब आप पढ़ाओगे तो वो नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, है ना, और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, कौन सी बुक हमें लेनी है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, जब आप लाइव क्लास देख रहे होगे, है ना, या फिर आप इसी लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होगे, या फिर आप वीओडी से देख रहे होगे, भाई 3 जगह से पढ़ सकते हो। या तो आप लाइव पढ़ रहे होगे हमसे, है ना, या फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे होगे इसी लाइव को, या फिर आप वीओडी से पढ़ रहे होगे। आपको क्या करना है, पढ़ते समय सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब जानते हो क्या होता है? कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने हैं, पूरी रामायण नहीं लिखनी है कि जो जो टीचर बोलता जा रहा है शब्द बाई शब्द लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। वो काम नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो जो चीज हमें पहली बारी में समझ नहीं आई होती, है ना, जो कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया होता पहली बारी में, या जो क्वेश्चन हमें पहली बारी में समझ नहीं आया, बस वही हमें नोट्स में लिखने हैं। और जो हमारी ट्रिक्स हैं उस चैप्टर की, भाई किसी भी चैप्टर की सिर्फ 1 या 2 ट्रिक होती है, ऐसा थोड़ी कि हर चैप्टर में 100 ट्रिक्स हैं। तो जो हमारी उस चैप्टर की ट्रिक्स हैं वो लिखनी है, ट्रिक्स। और जो चीज हमें समझ नहीं आई पहली बार में, ट्रिक्स के अलावा जो भी हमारे डाउट्स क्वेश्चन थे, है ना, जैसे कोई क्वेश्चन था जिसको हमने 2 बार पढ़ा तब जाके हमें समझ आया, कोई कॉन्सेप्ट था जिसको हमने 3 बार पढ़ा तब जाके समझ आया, या फिर जब हमने सर 1 हफ्ते बाद रिवीजन किया तो वो ट्रिक तो मैं भूल ही गया, है ना। रिवीजन के समय जब आपने कोई चीज भूली है, आपको कोई चीज याद नहीं आई, तो वो भी हमें शॉर्ट नोट्स में लिखनी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स हमें पढ़ते समय ही बनाने हैं, अलग से नहीं बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स, नॉर्मल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बेहतरीन बना लिए, कलरफुल 10 पेन लिए, 50 पेन लिए हैं और अलमारी में सजा के रख लिए अपने बच्चों को दिखाने के लिए। भैया 6 महीने की तैयारी है, सरकारी नौकरी पानी है ना, समझ रहे हो। शॉर्ट नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ अवार्ड मिलेगा आपको एकदम बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए। चलिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जब मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने चैप्टर शुरू किया लेटर सीरीज, तो जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो उस चैप्टर में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, है ना भाई, जैसे मान लो मेरे 100 क्वेश्चन कराने हैं क्लास में, पहले तो मैं ट्रिक समझे, पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट समझने के बाद हम ट्रिक समझते हैं, ट्रिक समझने के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ, उन क्लास क्वेश्चंस की, वो जितने भी क्लास क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, उन क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास पीएनजी मिलेंगी। आप में से बच्चे पूछेंगे ये पीएनजी क्या है? पीएनजी का मतलब सिर्फ पीडीएफ से है। पीएनजी बोले तो पीडीएफ, यानी कि जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना, रेगुलर बेसिस पे वो क्लास पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अच्छा, जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट दूंगा, फिर मैं आप लोगों को उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और 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 उसी चैप्टर का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, कोई भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे
तो चैप्टर वाइज हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रेगुलर बेसिस पे। क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ हमें पहले ही मिल जाएगी, फिर रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी मिलेंगी, फिर हमें उसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर उसी चैप्टर का हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट चैप्टर होगा आपका इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, है ना। क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ ये सब कुछ कहाँ मिलेगी आपको, ये सब कुछ एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन में नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको विजिबल होंगी, है ना। हाँ जी, इसके अलावा हमारी पीवाईक्यू बुक है, उस पीवाईक्यू बुक की फ्री पीडीएफ आप लोगों को दी जाती है, पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए, नहीं सर मेरे को तो कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, तो कंप्लीट, है ना, पूरे कंप्लीट नोट्स, है ना। कंप्लीट नोट्स का मतलब जो शब्द मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो सारे के सारे शब्द आपको एज इट इज लिखने हैं, है ना। डिट्टो कॉपी लिखना है, एज इट इज जो टीचर बोल रहा है वो कॉपी पे लिखना है। तो उसके लिए हमारी मेन रीजनिंग की बुक है जिसके बारे में आप लोग जानती होंगे, और उस बुक का नाम क्या है, क्या नाम है, कंप्लीट नोट्स की जो बुक है हमारी, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। एक रीजनिंग की बुक है हमारी, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है, व्हाइट कवर पेज की ये बुक है, ये वर्ल्ड फेमस बुक है। आप कहीं भी इसको ले सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन परचेज कर सकते हो, कहीं से भी। सिर्फ और सिर्फ ये जो डेटा है ये आपको पेड है, इसके अलावा जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है वो सब फ्री है। सारी चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज फ्री में मिलेगी आपको, हर चीज। सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़कर, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली बुक खरीदनी, आप मत खरीदो बेटा, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा। अगर तुम इस बुक को नहीं भी लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप बाकी चीजों को मेंटेन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो तब भी होगा। इस किताब को लो या ना लो ये तुम्हारे सिलेक्शन को रोक नहीं सकती, अगर तुम मेहनत कर रहे हो अच्छे से, है ना। बस ये है कि ये पुशअप करती है आपको और थोड़ा आपको आगे ढकेलती है, इतना फर्क है। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे जरूर खरीदें, बट कोई ऐसा रूल नहीं है कि जब तक ये किताब नहीं खरीदोगे तब तक पीयूष सर से पढ़ोगे नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत कंपलसरी है इस बुक को परचेज करना। आपने बैच परचेज, देखो हम तो गारंटी ये लेते हैं कि जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है, बस पेपर तो यहीं से आना है, यहीं से आना है आपके एग्जाम में, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता इससे बाहर। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ से प्रैक्टिस हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ होती है ना वो टाइप वाइज होती है। जो हमारी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जो हमारी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है, यहां से प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो होती है वो टाइप वाइज होती है। जैसे किसी चैप्टर में 5 टाइप हैं, तो इस पीडीएफ के अंदर पहले टाइप 1 के सारे क्वेश्चन होंगे, फिर टाइप 2 के सारे क्वेश्चन होंगे, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर टाइप 5, है ना। तो इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो मिलते हैं वो टाइप वाइज मिलते हैं। अगर हम हमेशा टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा कि हम एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा दिमाग पहले से सेट होता है कि यही फॉर्मूला लगना है और इसी ट्रिक से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, और वो 10 क्वेश्चन सेम ट्रिक के एक साथ दिखेंगे आपको, फिर दूसरी ट्रिक के एक साथ दिखेंगे। इसीलिए सिर्फ क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ से काम नहीं चलता। फिर इसके बाद हम लग देते हैं आपको प्रैक्टिस सेट। अब ये जो प्रैक्टिस सेट हम देते हैं ना, इस प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना, इस प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, हमारी स्पीड तो बढ़ जाती है, नो डाउट हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये मिक्स प्रैक्टिस होती है उस चैप्टर की। क्या होती है, किसी भी चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस होगी इस प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पे टाइप वाइज नहीं होगा, यहाँ पे कभी टाइप 1 का भी क्वेश्चन होगा, कभी टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4। तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन हमारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा एग्जाम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में मैं पिछड़ जाऊंगा। इसीलिए फिर हम देते हैं आपको पीवाईक्यू सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके जो लैक हो रहा है। आपको फीलिंग्स आनी चाहिए कि सर सीजीएल के तो सारे क्वेश्चन उड़ा दिए मैंने, सारे सी सेट के तो सर सारे क्वेश्चन उड़ा दिए हवा में, पुलिस के सारे क्वेश्चन कर दिए। तो जब आप एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। इसीलिए सिलेक्शन पाने के लिए ये तीनों चीजों की विशेष जरूरत है। पहली, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ जो हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी के लिए है ना, यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होती है, हमें ट्रिक्स सीखने को मिलती हैं।
दूसरा प्रैक्टिस सेट जो हमारी स्पीड को इंप्रूव करता है, तीसरा पीवाईक्यू सेट जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब के अंदर क्या है, इस किताब के अंदर सारी ट्रिक्स, सारे अप्रोचेस, प्लस ये वाला प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें, और प्लस पीवाईक्यू, ये दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर। इस किताब के अंदर क्या है, पहले तो कंप्लीट थ्योरी है, प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस सारी ट्रिक्स हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट है, प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है। तो ये सबका मिक्सचर है किताब, सिंगल जो बुक है हमारी। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये चीजें आपको नोट सेक्शन में कहाँ मिलेंगी देखने को, जरा मैं एक बार आपको डेमो दे देता हूँ, है ना। जब आप मोबाइल पर जब आप देख रहे होगे ना इस बैच को, तो ये बैच आपको कैसे देखने को मिलेगा, मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दे देता हूँ। अच्छा, मोबाइल पर डेमो देने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेब पर भी चल सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को वेब पर भी देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर पे भी ये क्लासेस आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मोबाइल पर लो। जब आप कंप्यूटर में लॉगिन करोगे ना careerwheel.com, तो आपको ना आपका जो इंटरफेस होगा लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा होगा, आपको होम दिखाई दे रहा होगा, है ना। लाइव, ये कंप्यूटर का मैं यूआई बता रहा हूँ, यूजर इंटरफेस। अभी मोबाइल का भी बताऊंगा, फिलहाल कंप्यूटर का इंटरफेस समझ लो। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पे माई कोर्स होगा, समझ रहे हो मेरे भाई। तो लाइव क्लासेस में आपको ये बैच दिखाई दे रहा होगा, एसएससी प्रथम बैच, है ना, 02। तो जब आप इस बैच पे क्लिक करोगे लाइव क्लास में 02 पे, तो आप इस बैच को यहाँ से बाई नाउ कर सकते हो। अच्छा, बाई नाउ करने के बाद, है ना, ये जो बैच है आपके माई कोर्स में पहुंच जाएगा। जैसे ही आप इस बैच को बाई नाउ करोगे, तो ये बैच आपके माई कोर्स में पहुंच जाएगा। अच्छा, माई कोर्स में एक नहीं पहुंचेगा, माई कोर्स में दो बैच पहुंचेंगे। पता है कौन कौन से बैच पहुंचेंगे? माई कोर्स में पहुंचेगा एसएससी प्रथम 02 और एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच, यानी कि जो वीओडी बैच है ना, जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की जो वीओडी है, वो वीओडी अलग चली जाएंगी यहाँ पर। और एसएससी प्रथम 02 तुम्हें अलग से दिखेगा। ये मान लो 01 की जगह 02 है, क्योंकि मैंने 02 भी परचेज नहीं किया, 01 परचेज किया हुआ है, तो मैं उसी का आपको डेमो देके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका 01 और रिकॉर्डेड अलग दिखेगा। फिर आप इस 01 बैच को खोल सकते हैं, एसएससी प्रथम बैच को। जब आप इस एसएससी प्रथम बैच को खोलोगे, तो यहाँ पे आपको क्लासेस दिखाई देंगी। अर्थमेटिक की क्लास होगी, फाउंडेशन अलग, सिलेक्शन बैच की अलग, एडवांस की फाउंडेशन अलग, सिलेक्शन अलग, इंग्लिश की क्लास होगी, रीजनिंग की। अच्छा, आप रीजनिंग की क्लास पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग की सारी क्लासेस दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि एसएससी प्रथम जो बैच था हमारा 1.0, उसमें देखो पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर दूसरी क्लास अल्फाबेटिकल सीरीज की थी, ये अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास है, फिर हमें लेटर सीरीज, डिक्शनरी, ये सारी की सारी क्लासेस दिखने लग जाती हैं। समझ रहे हो, सारी क्लासेस वहीं आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं नोट्स की। फिर आप बेटा नोट्स पे क्लिक करना। जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नाम दिखाई देंगे। इन सब्जेक्ट्स के नाम में आप रीजनिंग पे क्लिक करना, और जैसे ही आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे, तब जो चीज मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था, जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चन। मैंने कहा था सबसे पहले देखो क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड होती है, ये हमारी क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ है। देखो, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में कराता हूँ, है ना। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर टोटल देखो, जैसे कि 80 क्वेश्चन है, तो ये 80 वो क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ आपको पहले से ही मिल जाती है। इसके बाद आपको ना क्लास पीएनजी मिलती है। देखो 20 नवंबर क्लास पीएनजी, 21 नवंबर, ये 22 नवंबर क्लास पीएनजी। ये देखो, ये क्लास पीएनजी है, ये वो चीजें हैं जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी, ये वो चीज है जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी। जो हम बात कर रहे थे ना क्लास पीडीएफ की, इस तरीके से आपको क्लास पीएनजी मिलती है, लाइक दैट। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये क्लास पीएनजी आपको मिलती रहेंगी। और धीरे धीरे करके फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। देखो ये रहा प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और लास्ट में ही इस प्रैक्टिस सेट में, किसी किसी प्रैक्टिस सेट में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बाकी अधिकतर प्रैक्टिस सेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर की मिल जाएगी। समझ रहे हो, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें मेंटेन होंगी। जैसे फिलहाल हमने देखो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म किया है, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देखो यहाँ पर मौजूद है। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस हैं देखते हैं जरा।
इस प्रैक्टिस सेट में, अच्छा ये देखो ये विद सॉल्यूशन है, 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है, प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी है। देखो ये रहा पीवाईक्यू, ये सारे देखो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, CHSL 1 जुलाई 2024, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आप देख रहे हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देंगे, 300 क्वेश्चन अपडेटेड है, 300 क्वेश्चन है ना। तो हमारे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, सबसे पहले आपको क्लास क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर रेगुलर बेसिस पे क्लास पीडीएफ्स मिलेंगी, फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब है आपको ऐसा कर देंगे, बस एक ऐसा आपके अंदर जोश आ जाएगा कि सर अब तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो हमें, एक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देंगे किसी भी, जब आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो यूजर इंटरफेस था, ये हमारे डेस्कटॉप का यूजर इंटरफेस है ना, मोबाइल का नहीं है, डेस्कटॉप का है, जब हम डेस्कटॉप पे पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपको मोबाइल का यूजर इंटरफेस दिखाता हूं कि जब हम इस बैच को सॉरी, जब हम इसको अपने मोबाइल पर देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा। हम्म, ये नोट्स, हाँ जी, इसी को जब हम अपने मोबाइल पे देखेंगे तो देखो मोबाइल पे ये कैसे दिखाई देगा, करना जरा, थोड़ा सा मोबाइल का यूजर इंटरफेस और दिखा दूं आपको। यूट्यूब वालों बच्चों के लिए खुशखबरी मैं दे देता हूं कि अभी थोड़ी देर में पूरी स्लॉक्स की कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर। 10 घंटे की क्लास है, कितने घंटे की क्लास है बाबू, 10 घंटे की क्लास है, और वो पूरी 10 घंटे की क्लास है ना, पूरी 10 घंटे की क्लास, ये लॉगिन हो गया था ना, मेरे नंबर से लॉगिन हुआ था, फिर तुम्हारे में शो नहीं होंगी ना वो बैच, शो नहीं होगा, एक बार लॉग इन करो, लॉग आउट, साइन आउट करते हैं, देखना बच्चों को नंबर तो नहीं दिख रहा। हम्म, हाँ एक बार कमिंग सून का लगाना, 1 मिनट, मैं लॉग इन करता हूँ बेटा, जब तक लॉग इन कर रहा हूँ तब तक थोड़ा सा ना, ताकि अपने फोन नंबर से लॉग इन करूंगा, वरना तुम बेटा मेरे फोन नंबर से मेरे को कॉल कर करके परेशान कर दोगे। थोड़ा सा स्क्रीन हम हटाएंगे अभी साइड में, पूरी कंप्लीट स्लॉक्स की वीडियो अपलोड करेंगे बेटा, 10 घंटे की वीडियो, 10 घंटे की क्लास है स्लॉक्स की, हाँ यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, कोई भी लगा दो। बात लगा दो जल्दी से, लगा दिया। हम्म, हाँ जी हटा दो। देखो, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इस तरीके से आप लॉग इन कर लोगे। अब मैं आपको यूजर इंटरफेस दिखाता हूँ मोबाइल का, कि ये एप्लीकेशन मोबाइल पे कैसे काम करती है। आपने जैसे ही करियरविल पे लॉगिन किया, आपने जैसे ही करियरविल पे लॉगिन किया, तो आप बेटा बैचेस में जाओगे। जब आप बैचेस में जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एसएससी प्रथम, ये सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है एसएससी प्रथम बैच 02। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस बाई नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। और जैसे ही आप इस बैच को परचेस कर लोगे तो बेटा ये जो बैच है ना, ये पता है कहाँ पहुंच जाएगा बैच, ये पहुंच जाएगा माई बैच में। ये जो माई बैच आ रहा है ना, आप इस माई बैच पे क्लिक करोगे तो ये बैच माई बैच के अंदर पहुंच जाएगा, और आपको इस तरीके से दिखाई देगा एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड और एसएससी प्रथम 01। हालांकि इस बैच के साथ जो रीजनिंग स्पेशल है, वो रीजनिंग स्पेशल इसके साथ तो 35 है प्रथम के साथ, लेकिन 02 के साथ आएगा 38 रीजनिंग स्पेशल। फिर आप इस एसएससी प्रथम बैच को ओपन करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लास है, ये नोट्स है ना। यहाँ पर टुडे क्लास पे जब आप क्लिक करोगे तो टुडे क्लास पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जब आप नीचे करोगे तो देखो ये रहा रीजनिंग, फिर आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तब आपको ये सारी रीजनिंग की क्लासेस दिखाई दे जाएंगी। देख पा रहे हो सारी की सारी क्लासेस, देख पा रहे हो, ये सारी की सारी क्लासेस हैं, पहली क्लास से लेके, है ना, पहली क्लास से लेके, और टोटल यहाँ पे 22 क्लास है, क्योंकि जो एसएससी प्रथम बैच है हमारा उसमें 22 क्लास मेरी हो चुकी है। ठीक है, ऐसी आपके बैच में दिखने लगेंगी। अच्छा, फिर आपको नोट्स के बारे में बताऊं तो देखो ये रहा नोट्स। जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से देखो ये जो अर्थमेटिक दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे क्लिक करना, अर्थमेटिक पे क्लिक करना, फिर अर्थमेटिक पे क्लिक करने के बाद ये रहा रीजनिंग, रीजनिंग पे क्लिक करना, फिर रीजनिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे नोट्स जैसे कि मैंने आपको बताए थे, देखो ये सारे के सारे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना? हाँ जी। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, और अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास पीएनजी, अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास पीएनजी, ये सब कुछ रेगुलर बेसिस पे नोट सेक्शन में आपको दिखेंगे। और आप सिर्फ रीजनिंग के नहीं, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी ले सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक फाउंडेशन के नोट्स हो गए, है ना? और अर्थमेटिक सेक्शन के अभी नोट्स नहीं अपडेटेड हैं, है ना? जैसे कि ये एडवांस के, देखो एडवांस के नोट्स हो गए, ये राकेश सर ने डाले हुए हैं आप लोगों के लिए, कितने नोट्स डाले हुए हैं, है ना? इस तरीके से आप नोट सेक्शन में जाके सारे नोट्स दे सकते हैं, एडवांस के भी नोट्स देख सकते हैं। तो ये आपका यूजर इंटरफेस रहेगा मोबाइल का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस मोबाइल के यूजर इंटरफेस में अब आपको यूज करने में बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत आएगी। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इस बैच में जो रीजनिंग का हमारा सिलेबस है वो क्या सिलेबस होने वाला है। इस बैच में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, फटाफट से मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये हमने देख लिया, नोट्स वोट्स कैसे बनाने हैं, एग्जाम के बारे में देख लिया। तो ये हमारा भैया कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है, ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है जो इस बैच के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, हमारे सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग है, पेयर फॉर्मेशन है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, डिक्शनरी है, जम्बलिंग है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे किस पर बेस्ड है? अल्फाबेट पर बेस्ड है ना? नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, एनालॉजी, एनालॉजी कई टाइप की होती है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड्स और बेस्ड ऑन फिगर्स। क्लासिफिकेशन भी कई टाइप का होता है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये नंबर पे बेस्ड है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। कोडेड इक्वेशन भी बेटा नंबर का टॉपिक है। कहने का मतलब है पहले से लेके 12वें चैप्टर तक, ये पहले 12 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो दुनिया के हर एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दो, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दें तो दुनिया के हर एग्जाम के लिए 12 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही पहले 12 चैप्टर से आते हैं, दुनिया का कोई भी पेपर उठा लो तुम, है ना? चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, चाहे वो पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई पेपर हो, ये जो पहले 12 चैप्टर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो कि है बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, मतलब 60% 70% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड। अच्छा, फिर कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे डाइस से प्रीलिम्स में देखो हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। काउंटिंग फिगर से देखो प्रीलिम्स में तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन प्रीलिम्स में आ रहा है। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर बार क्वेश्चन आना है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आज से 2 साल पहले हर एग्जाम में हर साल आता था, लेकिन पता नहीं पिछले 2 साल से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ऑप्शनल कर दिए, क्वेश्चन आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा। हालांकि इस बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे सेट्स में नहीं पूछा गया था। सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, निष्कर्ष, जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना? रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये 3 चैप्टर हैं। जब से रीजनिंग बेटा मेंस में आई है, तीनों चैप्टर हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आना है, जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से इनइक्वलिटी का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन असर्शन, डिसीजन मेकिंग, ये वो टॉपिक है रिलेटेड टू स्टेटमेंट जिनको हम ऑप्शनल कह सकते हैं। इन सब सारे टॉपिक से मिलाकर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं, मतलब 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से डेटा सफिशिएंसी हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, है ना? नॉन वर्बल, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, ये जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एम्बेडेड, कंप्लीशन, ग्रुपिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन, ये वो टॉपिक हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं।
हर एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 8 क्वेश्चन नॉन वर्बल से आते ही आते हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं जो अब हमारे एग्जाम में नहीं आते। मशीन इनपुट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आता है, या फिर यूपी में कभी एक बार आया था पुलिस में, उसके बाद कभी नहीं आया। कुछ हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो ये 46 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ सब चैप्टर्स भी हैं, कुछ सब चैप्टर्स भी हैं। ये हमारा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैंकिंग। जो बच्चे बैंकिंग के नहीं है, जो बच्चे बैंकिंग के नहीं है ना, दुनिया का हर एग्जाम देना चाह रहे हैं, केवल बैंकिंग का नहीं, बाकी हर एग्जाम देना चाह रहे हैं। चाहे आप बेटा एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे पुलिस की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये 46 चैप्टर तो पढ़ने ही होंगे। दुनिया के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट 46 चैप्टर पढ़ने होंगे। हाँ, अगर आप स्पेशली बैंकिंग हो, बैंकिंग के अलावा दुनिया में कुछ नहीं करना चाहते, तो इनमें से सिर्फ 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सिर्फ 19। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सिर्फ 19 चैप्टर हैं। इनमें से पता है कौन कौन से? पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा पेयर फॉर्मेशन, तीसरा अल्फाबेटिकल सीरीज, चौथा चौथा नंबर सीरीज, पांचवा पांचवा आ गया पांचवा आ गया ब्लड रिलेशन, छठा आ गया डायरेक्शन डिस्टेंस, सातवां सिलॉक्स है ना, आठवां रैंकिंग, और नवां सीटिंग अरेंजमेंट, 10वां पजल, 11वां इनइक्वलिटी, 12 तर्क, 13 अजम्पशन, 14 इंटरफेस, 15 कार्रवाई, 16 कॉज एंड इफेक्ट है ना, 17 डिसीजन मेकिंग, 18 डेटा सफिशिएंसी, और जो 19वां चैप्टर है वो है मशीन इनपुट। तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये 19 चैप्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, जो केवल और केवल बैंकिंग है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हम कराएंगे आपको। सीपीओ के लिए भी बेटा है ना, मैं कहूंगा देखो 43 तो मानो आप, 43 चैप्टर्स तो मानो, 43 चैप्टर्स तो मानो ही मानो आप, है ना। मैट्रिक्स, मशीन इनपुट, मिसलेनियस को छोड़ दो, ये 43 चैप्टर तो आपको हर बच्चे को करने हैं, हर बच्चे को। ठीक है, तो आज पहला दिन था। आज हमने अपना सिलेबस देखा, आज हमने देखा रीजनिंग किस एग्जाम में आएगी, आज हमने देखा कि हमें लाइव पढ़ना कैसे है, रिकॉर्डेड कैसे पढ़ना है, वीओडी से कैसे पढ़ना है, हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्लास क्वेश्चन, इन सब का मतलब क्या है, कहाँ से ये पीडीएफ्स मिलेंगी। तो आज सिर्फ मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ली है, क्योंकि आप में से कई हजारों ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, है ना। ये जो बैच है ये मोबाइल एप्लीकेशन पर कैसे दिखेगा, नोट्स कहाँ दिखेंगे, कंप्यूटर पर कैसे दिखेगा, ये सारी जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दी है। बाकी इस बैच में जो पहली क्लास होगी वो मंडे को होगी, और रीजनिंग की क्लासेस बेटा मंडे से शुरू होंगी, मंडे टू फ्राइडे। तो ये जो बैच है ना, इस बैच की जो हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी वो मंडे को होगी, और मंडे से हम इस बैच का आगाज करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग बैच, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन लिया, ये लाइव लिया, आप वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, ठीक, कोई भी डाउट है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप है ना कमेंट्स जरूर करके बताएं कि सर ये दिक्कत है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।